प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी में निबंध करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि निबंध कहते किसे हैं। निबंध किसे कहते हैं? निबंध एक यौगिक शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है। नी प्लस में बंध, अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। किसी विषय पर अच्छी प्रकार से लिखी गई गद्य रचना क्या कहलाती है? निबंध। निबंध के कितने अंग हैं? लिखिए। निबंध के 3 अंग हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम निबंध जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? भूमिका या प्रस्तावना। इसे निबंध का प्रथम द्वार भी कहा जाता है। इसमें विषय को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा विषय विवेचन। यह निबंध का मध्य भाग है जो विचार प्रस्तावना से सूक्ष्म रूप से दर्शाए जाते हैं। उनका मध्य भाग में विस्तार होता है। और सबसे लास्ट में हम क्या लिखते हैं? उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें निबंध की समाप्ति विषय वस्तु का सारांश देकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निबंध के कितने प्रकार हैं? लिखिए। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। विवरणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक। ये क्या होते हैं इसके प्रकार? आगे हम अब निबंध शुरू करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए उपाय क्या है? स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अब? भूमिका। जीवन में सभी सुख पाना चाहते हैं। कोई संतान सुख के सपने देखता है तो कोई धनी होकर सुखी होना चाहता है। परंतु सार रूप में हम कह सकते हैं कि जिस किसी बात की अत्यंत कमी हो उसकी पूर्ति ही उसे सुख रूप दिखाई देती है। किसी बीमार व्यक्ति से पूछो तो वह यही कहेगा, पहला सुख निरोगी काया। जिससे हम पूछते हैं वो कि यही अपनी बीमारी के लिए ही दुखी होता है। तो जैसे हम कोई बीमार व्यक्ति से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा कि पहला सुख निरोगी काया, कि यदि शरीर में सुख है तो काया भी हमारी सुखी रहती है। स्वास्थ्य का अर्थ। स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर का रोग मुक्त होना। जैसा तन वैसा मन। सुख पाने के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद अथवा दुकानदारी अस्वस्थ शरीर से नहीं हो पाती। शरीर अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है। शरीर का स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। क्या है कि यदि हमारा मन दुखी होगा तो अंदर से हम कैसे काम कर पाएंगे? यदि हम सुखी हैं, शरीर स्वस्थ है, तो हम स्वस्थ मन से अच्छा काम कर पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए उपाय। स्वस्थ रक्षा के लिए स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए निम्न उपाय हैं। व्यायाम। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने से शरीर में रक्त का संचार ठीक रहता है। मांसपेशियों को बल मिलता है। प्रातः भ्रमण, खेल, उठक बैठक, दौड़ आदि से शरीर का अच्छा व्यायाम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नींद। गहरी और शांत नींद से शरीर की थकावट दूर होती है। इससे स्वास्थ्य बढ़ता है। अतः गहरी नींद लेनी चाहिए। क्या है? स्वस्थ रहने के लिए नींद जरूरी है। ब्रह्मचर्य। मन, वचन और कर्म पर सदा संयम बरतना चाहिए। ब्रह्मचर्य भी स्वास्थ्य रक्षा का आवश्यक साधन है। संतुलित भोजन। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। अतः भोजन भी पौष्टिक, संतुलित और स्वस्थ कर होना चाहिए। ऋतु के अनुसार दाल, फल व सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी किया जाने वाला उपवास भी शरीर के लिए लाभप्रद होता है। क्या है? संतुलित भोजन खाना चाहिए हमें, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। उपसंहार। स्वस्थ शरीर ही सब सुखों का मूल है। स्वस्थ मनुष्य में ही स्वावलंबी, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वास से भरपूर होता है। अतः जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। इस प्रकार हमारा निबंध आज संपूर्ण हो चुका। इसे आपने कंप्लीट अच्छे से याद करना है।
वह नोटबुक में लिखना है।